तो क्या लोकी का सीजन 3 आएगा? ऐसे क्वेश्चन के आंसर से लेकर कई सारे नए मूवीज के कई सारे नए रिलीज डेट, ऐसी अपडेट्स भरे पड़े हैं इस वीक के नटी न्यूज में। तो कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीक के सबसे मेजर न्यूज से। तो भाई फाइनली एक्टर स्ट्राइक खत्म हो चुका है। अब एक्टर स्ट्राइक खत्म होने से आप समझ ही सकते हो कि इस वीक के न्यूज में क्या रहेगा। स्टूडियोज ने अपने मूवीज के कई सारे नए रिलीज डेट रिवील किए हैं, जिससे रिवील हुआ है कि भाई मूवीज तो एक एक साल डिले हो चुकी हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले अगर इस वीक रिलीज हुए प्रोजेक्ट्स पर आए तो आता है लोकी। तो भाई फाइनली लोकी सीजन 2 को प्रमोट करने के लिए इसके फिनाले के रिलीज होने के बाद टॉम हिडलस्टन द टुनाइट शो पे पहुंचे और यहाँ भी बातों बातों में उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स शेयर की। वैसे हाँ, लोकी के सीजन 2 का फिनाले आ चुका है। आई गेस अभी तक आपने देख ही लिया होगा, मैंने उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर दिया है। टुनाइट शो पे लोकी पे बात करते हुए टॉम हिडलस्टन ने बोला कि लोकी सीजन 2 का जो फिनाले है वो उनके 14 साल के लाइफ का कंक्लूजन है। एक तरह से उन्होंने हिंट दे दिया है कि भाई लोकी की जर्नी अब एमसीयू में कंप्लीट हो चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली सीजन 3 नहीं आएगा। इवन मार्वल के प्रोड्यूसर केविन राइट से जब पूछा गया कि क्या लोकी का सीजन 3 आएगा, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोला है कि लोकी सीजन 1 और सीजन 2 एक ही बुक के 2 चैप्टर थे। मतलब पहला चैप्टर उन्होंने सीजन 1 में दिखाया और दूसरा चैप्टर उन्होंने सीजन 2 में दिखाया। तो इसी के साथ ये जो बुक होती है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि दूसरे बुक्स में और भी कई सारे स्टोरीज हैं जो कि दिखाने हैं। लेकिन हाँ, उनकी बातों से ऐसे ही लगता है कि वो जो दूसरा बुक है वो दूसरे कैरेक्टर्स पे है, उसमें दूसरे कैरेक्टर्स की स्टोरी होगी। तो हाँ, लोकी का जो सीजन 2 है वो ऐसा ही लग रहा है कि फाइनल सीजन है, इसके बाद लोकी की सीरीज तो नहीं आने वाली। हाँ, हो सकता है कि हमें ये कैरेक्टर दूसरे एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में दिखे। तो हाँ, आप लोग कमेंट में बताना कि आपको लोकी सीजन 2 का फिनाले कैसा लगा। मुझे तो भाई बहुत औसम लगा। इसके बाद सेम टुनाइट शो पे ब्री लार्सन पहुंची दी मार्वल्स को प्रमोट करने के लिए। वो भी एक्टर स्ट्राइक के चलते अपनी मूवी को प्रमोट नहीं कर पाई थी और उनकी भी मूवी इस वीक रिलीज हुई है। दी मार्वल्स के रिव्यूज की बात करें तो इसको मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये एमसीयू की लोएस्ट ओपनिंग वाली मूवी बन चुकी है। इससे पहले ये टाइटल इनक्रेडिबल हल्क के पास था, लेकिन 21.3 मिलियन के साथ दी मार्वल्स अब लोएस्ट ओपनिंग वाली मूवी बन चुकी है एमसीयू के लिए। फिर रिलीज की बात हो रही है तो अटैक ऑन टाइटन का सीजन फिनाले आ चुका है और वही सही में बहुत ही अमेजिंग सीरीज थी। मतलब मैंने ये एनीमे बहुत ज्यादा एंजॉय किया फिनाले तक। आई होप आप लोगों ने भी किया होगा। तो हाँ, पिछला वीक लोकी और एओटी के साथ मेरा तो बहुत अमेजिंग रहा। चलो अब आगे बढ़ते हैं कई सारे मूवीज के कई सारे नए रिलीज डेट पे, जो कि एक्टर स्ट्राइक के बाद डिले होकर नया डेट रिवील किया गया है। एक एक करके मैं सब बता देता हूँ। तो हाँ, एमसीयू फैंस के लिए 2024 में बस एक ही मूवी है। मतलब नेक्स्ट ईयर बस आप एक ही एमसीयू मूवी को स्क्रीन पे एंजॉय कर पाओगे, वो है डेडपूल 3। इस मूवी को 26 जुलाई 2024 में रिलीज किया जाएगा। इसके बाद एमसीयू की कोई मूवी तो 2024 में नहीं है, लेकिन हाँ, सोनी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप नेक्स्ट ईयर एंजॉय करोगे। जहां सबसे पहले है वेनम 3, जिसको नवंबर 8 2024 को रिलीज किया जाएगा। फिर है क्रावेन द हंटर, ये मूवी इसी साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसको लगभग एक साल डिले कर दिया गया है। अब ये 30 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो क्रावेन द हंटर में कई सारे मेजर रीशूट्स होने बाकी हैं। 2025 की बात करें तो भाई ये साल सुपर हीरो मूवीज से भरा पड़ा है, क्योंकि सारे मूवीज जो कि अभी डिले हुए हैं स्ट्राइक के चलते, सब इसी साल रिलीज हो रहे हैं। 2 मई को रिलीज होगी फैंटास्टिक 4। फिर 11 जुलाई को आ जाएगी अपनी सुपरमैन की न्यू मूवी सुपरमैन लेगेसी। फिर 25 जुलाई को आ जाएगी थंडरबोल्ट्स की मूवी। फिर बैटमैन की सीक्वल का तो सब वेट ही कर रहे हैं। तो हाँ, दी बैटमैन 2 3 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। एंड फाइनली आप वो साल एंड करोगे ब्लेड की मूवी के साथ, जो कि 7 नवंबर को रिलीज होगी। तो हाँ, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप 2024 में तो नहीं, लेकिन 2025 में अच्छे से एंजॉय करोगे। चलो अब आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर किए गए हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के, जिसमें अगेन सैम रैमी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को दिखाया गया है। फिर हाँ, केविन फेगी ने बातों बातों में रिवील किया कि हाँ, अभी भी वो लोग स्कारलेट जोहानसन के साथ एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को बता दूं कि वो एज एक्टर रिटर्न नहीं कर रही हैं, बल्कि वो किसी एमसीयू प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने वाली हैं। फिर नाउ यू सी मी के तो फैंस बहुत सारे हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट सब ने एंजॉय किया है, तो यार कंफर्म हो चुका है इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है। फिर हाँ, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का भी टेस्ट स्क्रीनिंग किया गया था। मतलब टेस्ट ऑडियंस को ये मूवी दिखाई गई थी, जहां ऑडियंस ने इस मूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, एंजॉय नहीं किया।
इसी के चलते इस मूवी के 3 मेजर सीक्वेंस का रीशूट किया जाने वाला है। मतलब एक तरह से कह सकते हो वो 3 सीक्वेंस को बिल्कुल स्क्रैच से फिर से रीशूट किया जाएगा। फिर हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन का भी सब वेट कर रहे हैं, तो इसके एक्टर डेविड हार्बर ने ये कंफर्मेशन दी है कि नेक्स्ट 2 दिन में ही इसकी शूटिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने बोला कि एक्टर स्ट्राइक खत्म होने के 10 मिनट बाद ही उनको स्टूडियो की तरफ से कॉल आ गया कि भाई जल्दी आओ, हम लोग ऑलरेडी लेट हैं, जल्दी से शूटिंग स्टार्ट करो। फिर यहीं पर आता है दी बॉयज और जनवी। तो हाँ, इसके टाइमलाइन को लेकर एक ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई है, जहां ये रिवील हुआ कि द बॉयज के सीजन 4 की स्टोरी जनवी के 1 मंथ बाद के होगी। और यहीं पर गेमर्स के लिए बड़ी खबर ये है कि भाई GTA 6 का ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुका है और इसका ट्रेलर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही रिलीज कर दिया जाएगा। हाँ, प्ले स्टेशन PS4 वाले लोग तो जल्दी गेम खेल पाएंगे, लेकिन हर बार की तरह विंडोज वालों को वेट करना पड़ेगा 2-3 साल एक्स्ट्रा। तो हाँ, आप लोग बताना कि आप लोग कितना एक्साइटेड हो GTA 6 के लिए। देन यहीं पर एक छोटी सी खबर आई है ब्लेड की मूवी के लिए, जिसमें लीड में महर्शाला अली हैं। तो हाँ, इसके डायरेक्टर ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दी है कि ब्लेड की जो मूवी है वो ऑफिशियली R रेटेड होने वाली है। इको की सीरीज के साथ R रेटेड मूवीज का सीरीज का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद तो डेडपूल 3 R रेटेड होगी ही, एंड देन ब्लेड भी। फिर हाँ, द पेंगुइन और इट के नेक्स्ट चैप्टर का भी शूटिंग बीच में रोक दिया गया था, तो उसकी भी शूटिंग अब फिर से स्टार्ट होने वाली है। और लायंस गेट के वन ऑफ द मेन एग्जीक्यूटिव ने हिंट दिया है कि जॉन विक चैप्टर 5 की राइटिंग हो रही है। मतलब हाँ, जॉन विक चैप्टर 5 बनने वाली है। अब मुझे पता नहीं कि ये मूवी कैसे आगे जाएगी, या प्रीक्वल रहेगी या क्या रहेगी, पर हाँ, ये मूवी बन तो रही है। और इसी के साथ ये भी कंफर्मेशन दे दी गई है कि जॉन विक का एक एनीमे भी डिसाइड कर लिया गया है। मतलब इसका एक एनीमे भी बनने वाला है। तो ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब इन द एंड आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए नए पोस्टर्स एंड नए ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो अम्ब्रेला एकेडमी के सीजन फिनाले का ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। फिर द बॉयज सीजन 4 तो आने ही वाली थी, तो उसका ये 2 अमेजिंग ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है। मुझे तो यार ये पोस्टर्स बहुत अमेजिंग लगे। वैसे हाँ, आप चाहो तो ये सारे पोस्टर्स drapster.com से परचेस कर सकते हो, वहां कई सारे डिजाइन के पोस्टर्स अवेलेबल हैं। भाई मेरी वेबसाइट है, टेंशन नहीं लो, मैं ही सब हैंडल कर रहा हूँ। तो जाओ बिंदास drapster.com से कुछ नए पोस्टर्स जरूर परचेस करो। यहीं पर आगे बढ़े तो अवतार द लास्ट एयरबेंडर की जो लाइव एक्शन सीरीज आ रही है, उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही उसका एक नया ट्रेलर भी। ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग है, जरूर देखना, मतलब नेक्स्ट लेवल का है ट्रेलर। फिर नेटफ्लिक्स की तरफ से अल्ट्रामैन की एक मूवी आने वाली है, उसका भी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। देन इनसाइड आउट भी कई सारे लोगों ने देखा था, तो इनसाइड आउट 2 भी आने वाली है, उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। एंड फाइनली घोस्टबस्टर्स फ्रेंचाइज के तो फैंस बहुत सारे हैं, तो इसकी भी एक नई मूवी आने वाली है। आपने घोस्टबस्टर्स की पुरानी मूवीज देखी होगी और इसका रीबूट हुआ था पॉल रड के साथ, तो हाँ, पॉल रड ही इसमें लीड में है। इस मूवी का टाइटल दिया गया है घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर। ट्रेलर अच्छा है। तो हाँ, जो भी ट्रेलर्स मैंने मेंशन किए सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, बिंदास सर्च करो, जो भी देखना हो देख लेना। तो यार ये थी इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करके जाना। मिस मार्वल का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और लोकी के फिनाले का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।